हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं भी कैसे हूँ आप सभी का मैं दिग्विजय सिंह में स्वागत करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का अपन लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट सेशन है। तो इससे पहले हम शायद 3 से 4 सेशन करा चुके हैं। तो डायरेक्ट इस वीडियो पर आने से पहले आपको पहले वाले सेशन देख लेने चाहिए और उसका लिंक आपके आई बटन पर दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा अपन लोग कहाँ से करते हैं, बेसिक से करते हैं। और जितनी भी एस्पेक्ट लगती हैं और जितने भी सवाल बेसिक से हम कर पाते हैं वो सारे के सारे करते हैं। कोई ट्रिक नहीं, कोई नया एडिशनल तरीका नहीं, केवल और केवल बेसिक ही लगाते हैं। और ये नहीं कि बेसिक से हम छोटे सवाल कर पाएँ। जैसे चाहे जो मेंस का सवाल हो, सीजीएल का, चाहे सीपीओ का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे एमटीएस का हो, जहाँ कहीं से भी पढ़ते हैं वो बस हम पर मैथ आना चाहिए। ये नहीं कि वो एमटीएस का मैथ है कि सीएचएसएल का है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि सीजीएल मेंस का मैथ काफ़ी कठिन आता है, एमटीएस का नहीं आता है। तो सीजीएल मेंस देने वाले का सिलेक्शन एमटीएस में हो जाना चाहिए सारे लोगों का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इस पर मैथ आती है उसका सिलेक्शन होता है। ये नहीं कि उस पर एमटीएस की मैथ आती है तो वो एमटीएस में सेलेक्ट होगा, सीजीएल की मैथ आती है तो सीजीएल में सेलेक्ट होगा। बस आपको इतना समझना है कि एक मैथ होती है, उसी की अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो वो किसी की मैथ हो सकती है, एमटीएस की चाहे सीजीएल की। तो देखेंगे कि इससे पहले वाली सीरीज में भी हमने काफ़ी सवाल किया कराए थे कि अगर कंपेयर खरीदा होता, ज़्यादा पर बेचा होता, तो इस टाइप के। तो इसी सीरीज को थोड़ा सा हम आगे रखते हैं। एक दुकानदार अपने वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है। तो देखो, मैंने आपको ये बताया था कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन 100 होता है। अगर एस पी मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस कर दें तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से कॉस्ट प्राइस भी कैलकुलेट कर देते हैं। तो और एक चीज़ और बता दूं, देखो जब भी आपको लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होगा कॉस्ट प्राइस। तो ये किसकी कंडीशन है, प्रॉफिट की कंडीशन है। ये सारे के सारा बेसिक में वैसे पहली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो ये भी कंडीशन आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब देखो, ये कह रहा है कि 5% के लाभ पर बेचता है। तो 100 की वस्तु कितने में बिकी होगी, उसने 105 में बिकी होगी। यदि वह 40 रुपये कम मूल्य पर बेचा होता। अब देखो, इसने ये तो कर दिया सोल्ड। अब ये कह रहा है कि अगर ये 40 रुपये कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे क्या होता, 15% की हानि। तो जो 100 की वस्तु थी इससे वो कितने में बेचता, फिर 15% में बेचता। देखो, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस। तो इन दोनों में कितना अंतर आ चुका है, पहले 105 में बिक रहा था, 15 में बिक रहा है। तो आप कहेंगे जी 20 का अंतर आ गया। और वो रुपए में कितने का अंतर दे रहा है, 40 रुपये कम का दे रहा है। तो 20% की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 40 रुपये आ गई। ये परसेंटेज है, ये रुपये है। परसेंटेज और रुपये कभी आपको कंबाइन नहीं कर देने। तो क्रय मूल्य पूछा है तो मेरे से क्या पूछा है, 100% की वैल्यू। तो 40 मल्टीप्लाई 100, ये इससे 5 टाइम हो गया, तो ये कितना हो गया, 200 रुपया। बड़ी आसानी के साथ इस सवाल का सेम पिछले वाले सेशन का से सवाल है ये। अब देखेंगे थोड़ा सा अलग सवाल। एक दुकानदार अपनी वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दे। ये कह रहा है कि जो वस्तु पहले बेच रहा था उससे क्या कर दे, ये 3 गुना कर दे। यदि उसका आरंभिक लाभ कितना है, 5% है, तो नया लाभ। तो देखो, कॉस्ट प्राइस और मैं सेलिंग प्राइस लिखूंगी। 5% लाभ का मतलब 100 की वस्तु कितने में बिकी होगी, उसने 105 में बिकी होगी। अब ये कह रहा है कि वास्तविक विक्रय मूल्य को कितने टाइम कर दे, 3 टाइम कर दे। तो ये कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा। तो उसका नया लाभ क्या होगा, देखो 100 की वस्तु कितने में बिक रहा है, 315 में बिक रहा है। तो कितने का लाभ हो गया, 215 का। कितने पर, देखो लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, 100 पर, परसेंटेज के लिए 100। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट परसेंट। तो कितना परसेंटेज आएगा, 215% आपका प्रॉफिट हो चुका है। तो काफ़ी लोग 315 कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा उसके साथ एरर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से न्यू प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 215 हो चुका है। देखेंगे नेक्स्ट सवाल। एक दुकानदार अपनी वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देता है। यदि वह आरंभिक लाभ 15% है तो नया लाभ। देखो, 100 की वस्तु आरंभ में कितने की बिक रहा है, वो 115। इसने ये कर दिया 2 टाइम, तो ये हो गया 230। तो कितना इंक्रीज हो गया, 130। कितने से, 100 से। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, 130%। ये क्या है आपका न्यू। मैं आशा करता हूँ ये सवाल जरूर आपकी समझ में आ रहे होंगे। अब देखो, थोड़ा सा जबरदस्त सवाल, और इस प्रकार के सवाल भी पेपर में काफी आते हैं।
66 वस्तु बेचने से 22 वस्तु के एसपी के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो वाट इज लाभ परसेंटेज, मैंने रैंडमली सवाल लिया हुआ है। 66 वस्तु बेचने से आपको 22 वस्तु के इसके बराबर एसपी के बराबर लाभ होता है। तो आपको यहाँ पर लाभ परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे लाभ परसेंटेज कैलकुलेट? तो मैं कर रहा हूँ लेट कर रहा हूँ मैं लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, 1 रुपीज या फिर 1, जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। तो वो ये कह रहा है कि 66 वस्तु बेचने पर सीपी क्या है मेरा 66, प्रत्येक का कितना 1 है, तो मेरा हो गया 66। तो कितने वस्तु का लाभ हो रहा है मेरे को? 22 वस्तु के एसपी के बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है मेरे को यहाँ से? 22 का लाभ। अब मेरे को ये बताइए, जब आपको प्रॉफिट होता है तो जब आपका एसपी ग्रेटर देन होता है सीपी से, तो यहाँ आपका सीपी कितना है 66 है, तो सॉरी एसपी क्या है 66 है, तो सीपी कितना आएगा 44 आएगा। क्योंकि जब 44 की वस्तु को आप 66 में बेचेंगे जब भी आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ के लिए एसपी माइनस सीपी करेंगे जब भी तो लाभ होगा। तो एसपी क्या है आपका 66। तो देखो ये है आपका प्रॉफिट। अब यहाँ से आपको सीपी कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे आप, सीपी को इधर भेजेंगे, एसपी माइनस प्रॉफिट कर देंगे। तो यहाँ से बड़ी आसानी से आप सीपी निकालेंगे। सीपी मेरा क्या आ गया 44 आ गया। तो मैं अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करूँ, तो प्रॉफिट परसेंटेज में क्या लिखते हैं आप, पहले लिखते हैं प्रॉफिट कितने का हुआ 22 का, सीपी कितना है मेरा 44 मल्टीप्लाई, तो ये गया इससे 2 टाइम और ये गया यहाँ से 2। तो यहाँ से बड़ी आसानी के साथ आप क्या निकाल पाएंगे कि लाभ कितने का हो चुका है, मेरे को 50% का हो चुका है। तो इस सवाल को करने का यही बेस्ट तरीका है। मार्केट में ऐरे गहरे काफ़ी सवाल, काफ़ी तरीके अवेलेबल हैं, लेकिन ये तरीका सब में आपके लिए लगेगा। अब देखेंगे आगे इसी प्रकार का सवाल। एक दुकानदार 25 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो एसपी क्या है 25 वस्तु का, प्रॉफिट कितने का हुआ 5 वस्तु का। तो सीपी क्या होगा आपकी, 20 की वस्तु आप 25 में बेचेंगे जब भी 5 का प्रॉफिट होगा। 5 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 20 पर, परसेंटेज के लिए 100। यहाँ से आपका क्या आ चुका है 25 हो चुका है परसेंटेज का, 25% का क्या हो चुका है आपको यहाँ से प्रॉफिट हो चुका। बड़े आसान से सवाल हैं, काफ़ी खूबसूरत से सवाल हैं। अब देखेंगे, एक दुकानदार है कोई, एक दुकानदार वस्तु 60 वस्तु बेचने पर 30 वस्तु के एसपी के बराबर क्या होती है जी, हानि। अब इसने क्या किया, देखो एसपी कितना है मेरा 60, लॉस कितना है मेरा 30। अब देखो जब भी आपको लॉस होता है, लॉस में क्या होता है सीपी ग्रेटर देन एसपी, या फिर लॉस कब होता है, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। अब मेरे को सीपी चाहिए, तो लॉस बराबर क्या कर दूंगा मैं, एसपी कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से। तो सीपी वाले केस में आपको पता होना चाहिए कि आपकी कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन। कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 90। तो 90 की वस्तु आप 60 में बेचेंगे तो आपको कितने का लॉस हो जाएगा, 30 का लॉस हो जाएगा। मैं यहाँ से लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करूँ तो 30 का लॉस हुआ कितने पर, 90 पर। परसेंटेज के लिए 100 लेकर आना है, 0 से 0 गया। अब ये कितने बार गया, 3 टाइम गया, तो ऊपर बच गया आपका 100/3। तो इसे आप बड़ी आसानी के साथ 33 सही 1/3 देख पाएंगे कितने का क्या होगा आपको लॉस होगा। तो इस प्रकार के सवाल भी आप बड़ी आसानी के साथ बना पाएंगे, इसमें कोई भी आपको शंका नहीं होनी चाहिए। हमें थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट सवाल। एक दुकानदार 20 वस्तु 6000 रुपये में बेचता है। अब इसने क्या कर दिया, इसमें प्राइस इंक्लूड कर दिया। बेचता है तो उसे 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखेंगे, देखो 20 वस्तु उसने बेची, 20 वस्तु उसने बेची, तो ये हो गया एसपी। तो 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसे लाभ हो गया कितने का, 5 का। तो मैं एसपी सीपी कैलकुलेट करूँ तो वो कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि 15 की वस्तु बीच में बेचूंगा तो मेरे को 5 का लाभ हो जाएगा। तो मैं यहाँ से सीपी रेशियो एसपी लिखूँ तो 15 रेशियो मेरा 20 आ चुका है, और इसे आप क्या करेंगे 3:4 करेंगे। तो इसने बेचा, यहाँ पर मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 4 है, 4 की वैल्यू इसने क्या दिया है 6000 दी। तो आपसे पूछा गया है फर्स्ट प्राइस पूछा है, तो मतलब मैं पहले 3 की वैल्यू निकालूं, तो 6000 मल्टीप्लाई 3/4, यहाँ से कितना होगा 15 चौको 60, ये हो गया आपका 45। ठीक है जी। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ चुका है 45 आ चुका है, लेकिन ये मेरा कितना कॉस्ट प्राइस आया है, टोटल वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस आया है। तो देखो टोटल में ईच का कॉस्ट प्राइस निकालूं
तो 4500 में उसने कितना वस्तु खरीदा, 15 वस्तु खरीदा। तो यहाँ से ईच का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा आपका, 300 रुपये आ जाएगा। बड़ी आसानी के साथ यहाँ से आप ईच का कॉस्ट प्राइस निकाल पाएंगे, कोई भी आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए। देखते हैं आगे क्या कहता है। एक दुकानदार 20,000 में 20,000 रुपये में 40 वस्तु बेचता है, तो 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो देखो सेलिंग प्राइस 4 ली, लॉस कितने का हुआ, 10 का। तो सीपी क्या होगा मेरा, 50 होगा। तो सीपी और एसपी में लिखूँ यहाँ से 50/40, 5:, बेचता है तो 20,000 में बेचता है, तो 4 की वस्तु, 4 की वैल्यू क्या दी आपको, 20,000 दी है। 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25,000 आ जाएगी। मैं ईच का पूछा क्या है इससे, सीपी पूछा है, तो 25,000 में उसने कितना वस्तु खरीदा, 50 खरीदा, तो यहाँ से क्या आ गया आपका 500। ठीक है जी। तो बड़ी आसानी के साथ आप उसमें पैसे का भी यूटिलाइज कर पाएंगे, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर इसमें मैं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में गलती हो जाती है तो आप उसे भी देख सकते हैं, बाद में बता भी सकते हैं, कभी वैसे तो होगा नहीं, और बाई चांस कभी कभी हो भी जाता है। तो 66 वस्तु बेचने से एक वस्तु को 22 वस्तु का सीपी के बराबर लाभ होता है। बस आपको ये वाली लाइन इसमें पकड़नी है। पहले वालों में आपको एसपी के बराबर लाभ हो रहा था, अब किसके बराबर हो रहा है, सीपी के बराबर। देखो सीपी के बराबर लाभ का मतलब और एसपी के बराबर लाभ का मतलब में थोड़ा सा अंतर। जब आपको सीपी का लाभ डायरेक्ट ही दिया है तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 66 वस्तु बेच रहा, एसपी क्या है इसका, 66। 22 वस्तु के सीपी के बराबर लाभ हुआ, तो इसने डायरेक्ट ही आपको प्रॉफिट दे दिया है, कितने के बराबर हुआ, 22 के बराबर लाभ हुआ। तो आरंभिक लाभ परसेंटेज, तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है कि उसका लाभ परसेंटेज क्या हो। तो 22 वस्तु बेचने से, सॉरी 66 वस्तु बेचने से 22 वस्तु के उसके बराबर लाभ हुआ। तो देखो 22 वस्तु के बराबर लाभ हुआ, मैंने कहा कि एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1 है। तो 66 वस्तु बेची तो खरीदी भी उसने 66 ही होंगी, जब भी 66 बेची हैं, तो 22 का लाभ हुआ, तो 22 का लाभ कितने पर कर दिया उसने, 66 पर कर दिया। तो बड़ी आसानी के साथ आप क्या कर देंगे, 33 से बनवाई तरीका देंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपकी समझ में कम आया होगा, लेकिन अगला वाले सवाल से पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे कि 48 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 22 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मैं यहाँ से कहूँ कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 22 का हो रहा है। अब ये कह रहा है कि 48 वस्तु बेचने से, अब देखो 48 वस्तु बेचा और 22 के बराबर क्या हो गया, आपको लाभ हो गया। तो रियलिटी में आपने सेलिंग कितने का किया होगा, रियलिटी में सेलिंग आपने कितने का किया होगा, 60 का किया होगा, और तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा आपका, 48 आएगा। अब देखो अब ये वाला सवाल पिछला वाला भी आपकी समझ में आएगा सही। देखो जब मैं 48 वस्तु मेरे पास है, कॉस्ट प्राइस है 48 की, और मैं 12 का लाभ ले रहा हूँ, तो मेरी सेलिंग क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये 48 वस्तु बेचने पर 22 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पर आपको जो दिया है वही क्या बन जाएगा, आपका क्रय मूल्य बन जाएगा। तो 12 का लाभ हो रहा है कितने पर, 48 पर। तो ये आ गया आपका कितने बार गया, 4 बार। जब 48 होता है तो 25। अब ये आपकी समझ में पक्का आ गया। अगर नहीं आया तो आपके लिए फिर से नेक्स्ट सवाल है, ना भी आप समझ। देखो 96 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को कितने के बराबर हानि होती है, 16 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बस ये वाली लाइन आपको पकड़नी। देखो 96 वस्तु बेचने पर 16 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो देखो लॉस कितने का हुआ, 16 का, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 96, सेलिंग प्राइस कितना होगा। अब देखो मेरे को हानि हुई है तो सेलिंग प्राइस एक तो यहाँ निकालना नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट ही कॉस्ट प्राइस के बराबर दिया है। तो 16 की हानि हुई कितने पर, 96 पर, मल्टीप्लाई में 16। तो फिर से क्या आ गया आपका, 16 से 96 होता है, तो 16 से 2/3%। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बड़ी आसानी के साथ बना पाएंगे। और भी इसमें थोड़ा सा आगे जाए तो ये वाला सवाल आप बन जाते हैं यहाँ पर, 40,000 में बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है जी। तो मेरा लाभ कितना है, 10 का, लाभ कितना है 10 का। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, 40, सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरा, 50 होगा, क्योंकि जब मैं 50 की वस्तु 40 में बेचूंगा, सॉरी 40 की वस्तु 50 में बेचूंगा, जब भी मेरे को लाभ होगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो गया आपका यहाँ से, 4:5 हो गया। तो बेचने पर 40 वस्तु बेचने पर तो आपको दिया क्या है,
5 की वस्तु क्या दी है आपको, 40,000। तो 1 की वस्तु क्या आ गई आपकी, 800 या 8,000 जो भी है। अब ये आ चुका है आपका क्या, ये आ जाएगा आपका यहाँ से 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी। अब ये पूछ रहा है कि प्रत्येक वस्तु का सीपी क्या है। तो प्रत्येक वस्तु का सीपी के लिए 40 वस्तु 40,000 में बेका, तो यहाँ से आपके लिए देखो सीपी निकालना बड़ा आसान सा हो जाता है। एक तो 40 वस्तु उसने 40,000 में बिका, तो ये क्या आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। या फिर क्या करेंगे आप, ये क्या आया 1,000 उसका, ये 1,000 क्या आया, आप इसे कुछ भी नहीं बोल सकते कि ये 1,000 इसका आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। तो 800 हो चुका है आपका ये, तो 4 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 32,000 आएगी। तो 32,000 आएगी, तो 32,000 में वो आर्टिकल कितने में कर रहा है, 4। तो इसमें मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, तो ईच का प्रत्येक वस्तु का क्या आ जाएगा यहाँ से, 8 चौका 32 होता है, फिर से वही 8,000 आ जाएगा। मुझे कोई इंसिडेंट हो रहा है। तो इस प्रकार से भी आप इन सवालों को कर पाएंगे। तो बिना किसी शंका के जितना पूछे, देखो कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दियो, सेलिंग प्राइस पूछा, सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो, और इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, और ईच का निकाल सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। तो अगला सेशन अपन लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो अगले सेशन तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आज के सेशन में मैं बस इतना करता हूँ। थोड़ी सी मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी सेशन में कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसे हमें बता भी सकते हैं, क्योंकि इतना सारा कैलकुलेट करना होता है तो कभी कभी मिसिंग हो भी जाता है। तो अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए आप, उसके रेस्पॉन्सिबल हम ही हैं, क्योंकि आप हमें बताइए। अगर फिर भी हमसे हो जाती है तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो आज का वीडियो केवल मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।